स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम कल जो एक कॉन्सेप्ट रह गया था वो पहले ऐड करेंगे कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। अगर कोई सम्मिश्र संख्या आपके पास इस प्रकार से दी है, टॉपिक क्या है? वर्गमूल का मतलब अगर किसी सम्मिश्र संख्या का अंडर रूट दिया हो तो हम उसे किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो हम मानेंगे कि इसका वर्गमूल क्या है? x प्लस आयोटा y। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखिए x की वैल्यू आएगी मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a अपॉन 2 की पावर 1/2। मॉड्यूलस ऑफ z क्या था? हमने बोला था z मतलब z बराबर a प्लस आयोटा b। ये किसी भी रूप में हो, मॉड्यूलस ऑफ z क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z की जगह इसकी वैल्यू रख दो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाई 2 की पावर 1/2। ये है x की वैल्यू। यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और y कैसे निकलेगा? y बराबर है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस a बाई 2 की पावर 1/2। मॉड्यूलस ऑफ z माइनस a बाई 2 की पावर 1/2। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2 की पावर 1/2। ये दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा? सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। ये आप ऐड कर लो। अब करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि a भी 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है तथा अंडर रूट माइनस a इंटू अंडर रूट माइनस b किसका मान, तो अंडर रूट माइनस से माइनस b का मान किसके बराबर है? इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है माइनस अंडर रूट ए बी। ऑप्शन नंबर बी है अंडर रूट ए बी आयोटा। ऑप्शन नंबर सी है अंडर रूट ए बी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। देखिए अगर माइनस का अंडर रूट ए इंटू माइनस का अंडर रूट बी है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस का 1 मल्टीप्लाई ए इंटू माइनस का 1 मल्टीप्लाई बी। इसको फिर और सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इंटू माइनस का 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। अंडर रूट माइनस ए किसकी वैल्यू? आयोटा की। अंडर रूट ए इंटू आयोटा इंटू अंडर रूट बी। आयोटा और आयोटा स्क्वायर, तो ऐसे कर दो इसको अंडर रूट ए बी इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का ए, तो माइनस का अंडर रूट ए बी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, इतना समझ आया होगा? ऑप्शन ए। अब आप इसको सीधा भी याद कर सकते हो कि अंडर रूट ए और इंटू अंडर रूट बी हो तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का अंडर रूट ए बी। माइनस का अंडर रूट ए बी। इसी के ऊपर फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माइनस का अंडर रूट 6 इंटू माइनस का अंडर रूट 6 का मान किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 6 आयोटा। ऑप्शन नंबर बी माइनस का 6। ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर डी माइनस का 6 आयोटा। तो देखिए अभी मैंने कहा अगर कोई संख्या कुछ इस प्रकार से हो तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का अंडर रूट ए बी। माइनस की जगह माइनस ए कितना है? 6। बी कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इतना आया। आगे आयोटा की पावर n। क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 का मान किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर
ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सभी को अलग अलग तोड़ के लिखो। जैसे आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n इंटू आयटा की पावर 1। क्यों? आधार समान तभी तो बातें जुड़ती है, तो मैंने दोनों आधार को अलग अलग कर दिया है। आयटा की पावर n डॉट आयटा की पावर 2, आयटा की पावर n डॉट आयटा की पावर 3। सभी के अंदर से मैं आयटा की पावर n अगर कॉमन निकाल लूं तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब। आपको पहले भी वैल्यू दिखाई थी मैंने, आयटा की पावर n बाहर है, 1 की जगह 1, आयटा की जगह आयटा। आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 और आयटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयटा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। फिर दोनों पक्षों में अगर आयटा का गुणा करवा दूं तो इधर तो आयटा क्यूब और इधर माइनस का आयटा। फिर दोनों पक्षों में अगर आयटा का गुणा करवा दूं तो इधर आयटा की पावर 4 और इधर माइनस आयटा गुना आयटा। ये बना आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 1। यहाँ से ये चीज भी पता चलती है कि आयटा की पावर 4 r इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आयटा की पावर में 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहे r बिलोंग्स टू होल नंबर, हम इसको बोल सकते हैं। जैसे अगर माइनस का 2 भी होगा, जैसे मैं बोल दूं कि आयटा की पावर 4 गुणा माइनस का 2, तो ये बन जाएगा आयटा की पावर माइनस का 8, नीचे जाके 1 अपॉन आयटा की पावर 8। फिर क्या बन गया आयटा की पावर 4 इंटू 2, आयटा की पावर 4 r इज इक्वल टू 1, 1 by 1 इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रहे आयटा की पावर 4 r इज इक्वल टू 1, ये आप ऐड कर लो कि आयटा की पावर 4 r इज इक्वल टू 1 होता है, ये ऐड कर लो आप। ठीक है, आगे सॉरी ये पहले ये क्वेश्चन पूरा करते हैं। माइनस का आयटा से आयटा गया, माइनस का 1 से प्लस 1 गया, तो आयटा की पावर n मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इतना आया होगा। आगे देखिए z बराबर 4 प्लस 3 आयटा का मापांक। ध्यान दें, आपको मापांक भी बोल सकता है, एम्पलीट्यूड भी बोल दे, एम्पलीट्यूड भी यही चीज है। एम्पलीट्यूड भी बोल सकता है, मॉड्यूलस भी बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका मापांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट माइनस का 13, ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 13, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो देखिए मैंने आपको बोला था सम्मिश्र संख्या किसी भी रूप में हो, चाहे a प्लस आयोटा भी, चाहे a माइनस आयोटा भी, चाहे माइनस a माइनस आयोटा भी, चाहे माइनस a, देखो मैं लिख ही देता हूं, चाहे a प्लस आयोटा भी, चाहे माइनस a माइनस आयोटा भी, चाहे a माइनस आयोटा भी, चाहे माइनस a प्लस आयोटा भी, किसी भी रूप में हो, z का मापांक तो केवल एक ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है 3, मापांक निकाल दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 सॉरी ऑप्शन गलत 5 माइनस 5 प्लस माइनस 5 ऑप्शन है ये। तो कितना हुआ अंडर रूट 25 और कितना आया 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आगे वाले क्वेश्चन के आगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतना आया। अगर पहले वाले ऑप्शन भी होते तो क्या आ जाता नन ऑफ अबव आ जाता अगर पहले वाले ऑप्शन होते। ठीक है, आगे देखो सम्मिश्र संख्या दे रखी है z बराबर 4 प्लस अंडर रूट माइनस 13 का
काल्पनिक भाग क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वो 4 अंडर रूट माइनस का 13 अंडर रूट 13 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b का रूप हो तो a तो है यहाँ रियल पार्ट और z मतलब सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग और b क्या है, सम्मिश्र संख्या z का इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ तो मेरे पास आयोटा है ही नहीं। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 13 अंडर रूट माइनस ए क्या होता है आयोटा, अंडर रूट 13 आयोटा। तो यहाँ काल्पनिक भाग क्या आ गया अंडर रूट 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया, ऑप्शन नंबर सी इतना आया होगा। आगे एन का क्वेश्चन नंबर 6, एन का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा जिसके लिए एक प्लस आयोटा बटे एक माइनस आयोटा की पावर n बराबर 1 हो। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। 10 सेकेंड है आपके पास, सोचिए क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ तो देखिए सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं क्योंकि मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अगर मैं हर का परिमेयकरण करवा दूं अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि पावर n इज इक्वल टू 1 a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1। इसको जब मैं ओपन करता हूं तो पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस दोनों का दुगना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब देखिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये +1, ये तो गया, ऊपर आ गए 2 आयोटा और नीचे आ गए माइनस और माइनस प्लस 1 और 1 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 गया, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब देखो n का न्यूनतम धनात्मक मान, तो n की वैल्यू कम से कम कितनी रखूं कि 1 आ जाए। आपको पता है आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ज्यादा से ज्यादा तो 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 4 r इज इक्वल टू 1। लेकिन इसने क्या बोला न्यूनतम, तो न्यूनतम n बराबर क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना आया, इतना आया। अब देखिए आगे आयता का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आयोटा का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए +- 1 माइनस आयोटा बाय √2। ऑप्शन नंबर बी 1 प्लस आयोटा। ऑप्शन नंबर सी 1 प्लस आयोटा बाय 2। ऑप्शन नंबर डी +-1 अपॉन √2 1 प्लस आयोटा। अब ये बोल रहा है आयोटा का वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल की सबसे पहले बात, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने आपको बताया a प्लस आयोटा b का वर्गमूल, ना कि केवल आयोटा का, तो आप उसको इसमें चेंज कर लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा इंटू 1, 0 प्लस आयोटा इंटू 1। तो ये आयोटा ही हो गया। अब ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई। मैंने मान लिया इसका वर्गमूल का
आंसर है x प्लस आयोटा y। यहाँ a बराबर क्या है 0 और b बराबर क्या है 1। मैंने आपको पहले कहा था x बराबर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस जरूर लगाना, ठीक है, प्लस a बाई 2 की पावर 1 बाई 2। ठीक है, जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखा था वहां पे भी प्लस माइनस लगा ले, हम लगाना भूल गए लेकिन वहां प्लस माइनस जरूर लगा ले। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए कितना है 0 बाई 2 की पावर 1 बाई 2, इतना आया। यहाँ क्या होगा 1 प्लस 0 बटे 2 मतलब 1 बटे 2 की पावर 1 बटे 2 मतलब 1 बाई रूट 2। a की वैल्यू आई है 1 बाई रूट 2, अब सॉरी x की वैल्यू आई है 1 बाई रूट 2। अब y की वैल्यू हमने पहले कहा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2 की पावर 1 बाई 2। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने पहले निकाल लिया, क्या है 1 माइनस a क्या है 0 बटे 2 की पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 2, ये भी कितना आया 1 बटे रूट 2। अब हम वैल्यू रख रहे हैं इसमें प्लस माइनस 1 बटे रूट 2 प्लस आयोटा 1 बटे रूट 2। इन दोनों में से अगर 1 बटे रूट 2 अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या 1 प्लस आयोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान है जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखा था वहां पे भी x प्लस आयोटा y क्या है प्लस और माइनस जरूर लगा लेना, प्लस और माइनस जरूर लगा लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर में 1 बाई 2 है मतलब इसका क्या है अंडर रूट, और जब अंडर रूट लगता है प्लस और माइनस अपने आप लगता है। इतना आपको आया होगा, इतना आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 का पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप क्या होगा? ध्रुवीय रूप, ध्यान रहे पोलर फॉर्म हम बोलते हैं ध्रुवीय रूप को। पोलर फॉर्म हो जाए ध्रुवीय रूप एक ही बात है, ठीक है। 2 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी 2 माइनस cos पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर सी 2 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर डी 2 cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3। देखिए पोलर फॉर्म का मैंने पहले आपको बताया, पोलर फॉर्म क्या होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r यहाँ क्या है मापांक, जो क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, इसको चेंज कर लेंगे जब हम तो 1 माइनस अंडर रूट माइनस तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। यहाँ a बराबर तो कितना है 1 और b बराबर कितना है अंडर रूट 3। ध्यान रहे मैंने पोलर फॉर्म के लिए आपको कहा था a और b का चिन्ह आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर और b मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, अंडर रूट 4 मतलब आ गया 2, और r सभी में सेम है मतलब r पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब निकालते हैं थीटा। थीटा निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था, आप पहले अल्फा निकालिए tan इनवर्स b बाई a से। यहाँ आप b और a का चिन्ह नहीं देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b कितना है अंडर रूट 3 और a कितना है 1। तो tan के अंदर अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। लेकिन अब देखिए a कोमा b, a किसका है प्लस का और b किसका है माइनस का। अब देखिए
यहाँ जब दोनों प्लस थे, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस, ये होता है 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, इतना आया होगा। अब समझना, यहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और यहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। अब देखिए प्लस और माइनस किसमें, चौथे में थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/3। ये सभी वैल्यू इसमें रख दो, क्या आएगा 2 cos माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3 cos। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा है तो ये आपने 2 मिनट का किया था, केवल 2 मिनट में, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है। इतना आया, आपको केवल और केवल अल्फा निकालना होगा tan इनवर्स b/a। तभी मैंने यहाँ नोट लगाया है कि आप अगर माइनस भी लो गलती से तो वो किस में बदल जाए, प्लस में बदल जाए। और आपको फिर देखना क्या है कि प्लस और माइनस या कौन से चतुर्थांश में ये है। जिस भी चतुर्थांश में होगा थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी जो आप निकाल सकते हो। इतना आपको आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं जो कुछ इस तरीके से दी गई है कि p-3, 2 तथा 5, q + 7। तो ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान है। ये तो z1 है पहली सम्मिश्र संख्या और ये z2 है दूसरी, और दोनों क्या है, आपस में समान है, आपस में बराबर है। तो p व q के मान क्रमशः क्या होंगे, क्रमशः मतलब पहले आएगा वो p का, जो बाद में आएगा वो q का। 8, 5, 8, -5, -8, -5 और आगे -8, 5। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, यहाँ पे एक साथ दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। पहली बात, अगर दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हो, a1 + आयोटा b1 = a2 + आयोटा b2, तो उनके वास्तविक भाग अलग से बराबर होंगे और काल्पनिक भाग भी अलग से बराबर होंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये बताया हुआ। और मैंने आपको बोला कि सम्मिश्र संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं। अगर एक z बराबर a + आयोटा b है तो उसे हम a, b लिख सकते हैं। ये हमें बताया एक वैज्ञानिक थे हैमिल्टनियन साहब ने बताया था कि a + आयोटा b है तो हम उसको कुछ इस रूप में लिख सकते हैं, जहां a तो है वास्तविक भाग और b है इमेजिनरी भाग मतलब काल्पनिक भाग। अब यहाँ से देखिए ये क्रमिक युग्म के रूप में है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर दोनों बराबर हैं तो वास्तविक भाग बराबर और काल्पनिक भाग भी बराबर, तो इनके वास्तविक भाग तो अलग से बराबर कर दो, तो p बराबर r और काल्पनिक भाग आप अलग से बराबर कर दो, q बराबर 2 - 8, q बराबर -5। कितना आया होगा, तो आया 8, -5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इतना आया होगा। दो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज किए गए हैं। इतना आया, इतना आया, चलो आया होगा, रहने दो, वैसे भी बता तो सकते नहीं तुम। आगे यदि क्वेश्चन नंबर 10, यदि आयोटा की पावर 2 = -1 हो तो
समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 200 आयोटा की पावर 2n का मान क्या होगा? अगर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, समेशन का मतलब है योग, इसका मतलब है योग। अभी मैं आपको बताऊंगा। 50 b है -50, c है 100 और d है 0। तो देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप n बराबर 1 रखिए तो आयोटा की पावर 2, n बराबर 2 रखिए आयोटा की पावर 4, n बराबर 3 रखिए आयोटा की पावर 6, n बराबर 4 रखिए आयोटा की पावर 8, डॉट 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 जाएगा कहां? आयोटा की पावर 200 रखिएगा तो 400 तक जाएगा। इतना आया। समेशन का मतलब योग ही है, मतलब ये सारे आपस में जुड़ेंगे। अब देखिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, अब आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस का 1। आयोटा की पावर 6 को कैसे कीजिएगा? इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 प्लस 2, 6 हो गए। आधार समान तो बातें जुड़ जाती है। आयोटा की पावर 4 का मान तो 1, लेकिन आयोटा स्क्वायर का मान -1 मल्टीप्लाई होकर -1। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 को आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। अब आयोटा की पावर 4 r इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस का 1 आगे चलता जाएगा और जाएगा कहां तक? 400 तक। तो देखिए 4 गुणा 100 लिख सकता हूं। फिर आयोटा की पावर 4 r इज इक्वल टू प्लस का 1। अब देखिए हर प्लस का 1 आगे वाले से कटते जा रहे हैं, तो ये वाला प्लस 1 भी अपने पीछे वाले -1 से कटेगा, सब आपस में कट जाएंगे और उत्तर क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इतना आया, इतना आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का कोणांक क्या होगा? कोणांक मतलब तुम्हें थीटा निकालना है, कोणांक का मतलब तुम्हें थीटा निकालना है। तो देखिए π/2, b है -π/2, c है पाई और d है 3π/2। ठीक है। अब देखिए a मैंने आपको बताया है a प्लस आयोटा b हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स b/a। इसी को ये हम कहते हैं कोणांक, इसी को हम क्या कहते हैं? कोणांक। लेकिन मैंने तो आपको a प्लस आयोटा b के रूप में बताया, ये तो क्या है? a अपॉन b के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में तो कुछ नहीं है। आप एक काम करो, इसको चेंज करो, हर का परिमेयकरण कर दो। हर का परिमेयकरण करने के बाद a की संख्या 2 बार गुना तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से जब ओपन करोगे तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों का 2 गुना। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 माइनस माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1 गया, यहाँ आया 2 आयोटा अपॉन 2, किससे ये गया? आया क्या? आयोटा। अब सर a प्लस आयोटा b के रूप में तो ये बना ही नहीं, a प्लस आयोटा b के रूप में नहीं बना, लेकिन तुम बना सकते हो जैसे हमने पहले बनाया। ठीक है, तो a बराबर तो क्या आ गया? 0 और b बराबर क्या आ गया? 1। अब कोणांक जब निकालेंगे थीटा बराबर क्या है? tan इनवर्स b/a। यहां से अगर मैं देखूं तो tan इनवर्स b कितना है? 1 और a कितना है? 0। 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan के अंदर इन्फिनिटी किसकी वैल्यू? π/2 की। कोणांक क्या आ गया? π/2। कोणांक क्या आ गया? π/2। इतना आया होगा समझ में। कोणांक आया है हमारे पास π/2। अगर आपको a अपॉन b के रूप में दिया है तो संख्याओं का भागफल भी मैंने आपको बोला था। संख्याओं का भागफल कैसे करना है? हर का परिमेयकरण करके। तो इसमें पहले तो सम्मिश्र संख्या का भागफल करना है, सम्मिश्र संख्या का भागफल करके उसे a प्लस आयोटा b के रूप में चेंज करना है, और a प्लस आयोटा b के रूप में चेंज करने के बाद एकदम आराम से आप कोणांक निकाल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से होगा कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अपने पास है a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब देखिए मैंने आपको बोला था अगर सम्मिश्र संख्या कोई है z, अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका संयुग्मी किससे दर्शाया जाता है? z बार से। और क्या होता है? a माइनस आयोटा b। केवल संयुग्मी निकालते समय उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, इसका संयुग्मी निकालेंगे तो काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज कर देंगे, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y दो इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ऊपर देखिए a प्लस b a माइनस b, नीचे भी a प्लस b a माइनस b और इधर भी a प्लस b a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको देखूं तो मैं आयोटा स्क्वायर हो गया यहाँ और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आया? अगर इतना भी ना आया हो तो मैं पूरा ही कर देता हूँ उसको। यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू d स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस का 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 1 b स्क्वायर इंटू में अपॉन c स्क्वायर माइनस माइनस का 1 इंटू d स्क्वायर। यहाँ आएगा माइनस और माइनस प्लस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो मुझे वैल्यू तो किसकी पूछी है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इतना आया होगा। ऑप्शन नंबर ए बस संयुग्म निकाल के सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करना था और कुछ नहीं है। सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करना था और कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है। इतना आया होगा,
ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आयोटा की पावर 39 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 का मान क्या होगा। 2 आयोटा ऑप्शन नंबर बी, आयोटा ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। मैंने आपको क्या बोला, आयोटा की पावर 4r इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसको 39 में 4 का भाग दो, 39 में 4 का भाग, समझना 9 बार जाएगा 36 और 3 बचेंगे। 9 बार जाएगा 36 और 3 बचेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आयोटा की पावर 36 प्लस 3। इसको ऐसे लिख सकता हूं आयोटा की पावर 36, क्योंकि 4 9 36, 4 9 36 होता है, 36 प्लस 3 बच गए, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 39 को 36 प्लस 3, ये मैंने 4 का भाग देके निकाला है। ठीक है, और इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकता हूं, आधार समान तब बातें जुड़ेंगी, तो प्लस इनटू आयोटा की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 36 डॉट आयोटा की पावर 3। कितना आया, आयोटा की पावर 4 आ, कितना आ गया, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 कितना आया होगा, इनटू आयोटा की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 डॉट आयोटा क्यूब, कितना आया। अब देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस, तो माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा। दोनों पक्षों में जब लघुत्तम लूंगा आयोटा स्क्वायर, तो इसको इससे गुणा माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसको मतलब माइनस का 1, यहाँ 1 है तो इसको इससे गुणा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस तो पहले से था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 बाई आयोटा इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 0, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है 0। इतना आया, इतना आया होगा। आगे आयोटा की पावर 247, क्वेश्चन नंबर 14। आयोटा की पावर 247 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अभी जैसे किया ना सेम टू सेम वैसे ही करना है। आयोटा की पावर 247 है, तो 247 में 4 का भाग देके देख लो कि इसके पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 4 सीधे 24, 4 एकम 4, 5 6 7, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सही है। 24 7, हाँ देखो ये देखे 61 को 4 से करो, 61 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 244 244 और 3 247, इतना समझ आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, 4 से 24 फिर 7 में दिया, 4 एकम 4, 4 बच गए 3, इसलिए मैंने आगे प्लस 3 लिख दिया, इतना आया होगा। अब 247 को मैं लिख सकता हूं 61 इंटू 4 गुना 61 4 मल्टीप्लाई 61 प्लस 3। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4r इज इक्वल टू 1 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना आया, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 -1 प्लस √3 आयोटा का कोणांक
कोणांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर सी पाई, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। ये अभी हमने जस्ट पहले किया है, थोड़ी देर पहले। अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। यहाँ a बराबर तो a और b बराबर 3। पहले ये देख लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ थीटा बराबर अल्फा, यहाँ थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, यहाँ थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा और यहाँ थीटा बराबर माइनस का अल्फा। इतना आया। यहाँ पे देखिए a तो है प्लस का और b है माइनस का। प्लस और माइनस किसमें होता है? x अक्ष प्लस का और y अक्ष सॉरी x अक्ष माइनस का, सॉरी उल्टा लिख दिया। x अक्ष माइनस का और y अक्ष प्लस का। दूसरे क्वाड्रेंट में मतलब जो कोणांक होगा वो क्या होगा? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा निकाल लो, tan इनवर्स √3/1। अल्फा इज इक्वल टू tan √3 किसकी वैल्यू? पाई बाई 3 की। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3 और इसको सिंपलीफाई करोगे तो 2 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कितना आया? इसका है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है √3 - 4 आएगा। बस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल क्या होगा तुम्हें तो केवल इतना बताना है। +-1 - 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी +-2 प्लस आएगा। ऑप्शन नंबर सी +-2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी +-2 प्लस आएगा। अब देखिए सम्मिश्र संख्या किसके रूप में है? हमें देखना क्या है? a प्लस आयोटा b और हमने मान लिया इसका वर्गमूल क्या है? x प्लस आयोटा y। a बराबर कितना है? 3, b बराबर कितना है? माइनस का 4। यहाँ a बराबर 3 और b बराबर माइनस का 4। अब मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? √a² प्लस b² प्लस a/2 की पावर 1/2। अब देखिए a² कितना? 9 और b² -4 का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा 16 प्लस a कितना है? 3/2 की पावर 1/2। 16 और 9 25, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3/2 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 8/2 की पावर 1/2 मतलब 4/2 सॉरी 4/2 नहीं 4 ही आएगा सीधा। कितना आ गया? 2। ये तो अभी वैल्यू आई है x की। अब y बराबर निकालूंगा √a² प्लस b² माइनस a/2 की पावर 1/2। a² प्लस b² अभी मैंने निकाला है, वैल्यू आई है 5 माइनस 3/2 की पावर 1/2 2/2 की पावर 1/2। a की घात कितनी भी हो आएगा कितना? 1। इसमें वैल्यू रख दो, यहाँ प्लस और माइनस करो। प्लस और माइनस x कितना है? 2 प्लस आयोटा और y कितना है? 1। तो क्या आएगा? +-2 प्लस आयोटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना आया। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 किसे निरूपित करता है? किसे निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए
नन ऑफ अबव। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। देखिएगा z बराबर a प्लस आयोटा y अगर मैं रखूं तो माइनस आयोटा अपॉन, देखिए दोनों का मापांक का ध्यान रखिए, a प्लस आयोटा y प्लस आयोटा बराबर a। अगर ऊपर a बाई b z1 अपॉन z2 का मापांक होता है तो z1 का अलग मापांक z2 का अलग मापांक। मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि अगर कोई संख्या इस तरीके से हो, सम्मिश्र संख्या, तो कुछ इस तरीके से हो सकती है। देखिए कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको लिखा है, इन दोनों के अंदर अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो क्या y माइनस 1 बनेगा, और इन दोनों के अंदर फिर आयोटा कॉमन ले लूं तो y प्लस 1 बनेगा इज इक्वल टू 1। इसका पक्षांतर करा लो तो यहाँ क्या बनेगा, a प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा y प्लस 1 का मापांक। a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b के रूप में, अरे सॉरी अक्स प्लस आयोटा, सॉरी 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 a प्लस आयोटा अक्स प्लस आयोटा, अक्स प्लस आयोटा, सॉरी या तो a प्लस आयोटा b लेना है या फिर x प्लस आयोटा y लेना है। और यहाँ मैंने x प्लस आयोटा y क्यों लिया है, a प्लस आयोटा y क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो x और y x हो गए, ये सब चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको a प्लस आयोटा b के रूप में ना लिखकर x प्लस आयोटा y के रूप में लिया है। इतना समझ में आया, वो मिस्टेक हो गई, a प्लस आयोटा y लिख दिया है, क्या कहाँ दिमाग चल रहा है। अब देखो a प्लस आयोटा b के रूप में कोई भी हो तो उसका मापांक क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर भी अरे 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 इधर भी x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में चेंज कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, आया क्या, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ओपन किया है। अब इसको कर रहा हूं a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कितना आया समझ में, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, a का स्क्वायर a का स्क्वायर इससे ये गया, यहाँ आया माइनस का 2y, उधर आया प्लस का 2y, ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y और बन गया 4y, ये गुणा में इधर आ गई भाग में, y बराबर 0। कौन से अक्ष पर y का निर्देशांक 0, अक्ष पर y का निर्देशांक 0, अतः ये समीकरण अक्ष को निरूपित करता है। आया, ये समीकरण अक्ष को निरूपित करता है, इतना आया होगा। आगे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यदि a प्लस आयोटा b आपके पास दिया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होता है। सेम ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया है, अब ये क्वेश्चन आपको करना है थोड़ी देर में। c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू माइनस 1, थोड़ा सोचना पड़ेगा। वही अब मैं सीधा कर रहा हूं, मैं हर चीज नहीं लिखूंगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने हर चीज लिखी है। a प्लस आयोटा b इसका संयुग्मी क्या होगा, काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज कर दो, 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा। देखो ऊपर प्लस का था माइनस कर दिया, नीचे माइनस है प्लस का कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। इधर क्या आएगा, a प्लस आयोटा b, और इधर क्या आएगा, a माइनस आयोटा b। इधर क्या है 1 प्लस आयोटा, और इधर सॉरी हाँ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और इधर क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आया? ऊपर भी a प्लस बी माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी माइनस बी। यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। कितना आया? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 कट के आ गया 1, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ए और अंडर रूट ए का अंडर क्या होता है? एक अंडर रूट एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए कितना आया होगा? ऑप्शन नंबर ए इतना आया, कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे वैसे वैसे उसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं। इतना। आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको बोला है कि -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2 की पावर 50 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 2। अब देखिए इसको मैं फिर वही तरीका लिखूंगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 की पावर 50 प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 की पावर 50। अब हमने पहले ही एक चीज बोली थी, आपको पहले ही बता चुका मैं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1। ओमेगा इकाई का घनमूल होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रहे ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ध्यान रहे ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए इसकी जगह पे रखूंगा ओमेगा की पावर 50 और वहां रखूंगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 50, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 100। ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा की पावर 3r इज इक्वल टू भी 1 होगा। अब इसको मैं देखूंगा 3 से भाग करके, वहां आयोटा की पावर 4 आ था तो मैं 4 से भाग कर रहा था और यहां किससे करूंगा? 3 से। 3 × 3 बचे कितने? 2, 3 × 6 18, 16 गुना 3 प्लस 3 आया 3 16 प्लस 2 16 48 47 और 2 50, इतना आया होगा। अब मैं लिखूंगा 100 को भाग करके, सॉरी 3 से, 3 3 9 बच गया 1 10, 3 3 9 1 बच गया। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओमेगा की पावर 33 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। इसको ऐसे लिख दूं ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डॉट इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 33 डॉट ओमेगा। अब देखिए ओमेगा की पावर 3 r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या बचा? ओमेगा। यही मैंने आपको बोला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आया कहां से? इस रिलेशन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इतना आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है कि 1 अपॉन आयोटा -1, तो इसका
संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, जेड बार क्या होगा। तो देखिए 1/1 प्लस आयोटा, ऑप्शन नंबर बी -1/i प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आयोटा अपॉन 1/i माइनस 1, और ऑप्शन नंबर डी -1/i माइनस 1। अब देखिए हमने क्या कहा, अगर z बराबर a प्लस आयोटा b का रूप है तो z बार बराबर a माइनस आयोटा b। केवल और केवल काल्पनिक भागों का चिन्ह चेंज हो जाता है, वास्तविक भाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही काम आपको यहाँ करना है। पहले इसको a प्लस आयोटा b कर, देखो z बराबर 1/आयोटा माइनस 1 है, इसको आपको चेंज करना है -1 प्लस आयोटा। आयोटा को आपको बाद में रखना है ताकि आपको पता चले कि काल्पनिक भाग ये है, वरना कई लोग इसका चेंज कर देते हैं, इसीलिए आप ध्यान दें। अब z बार बराबर क्या आएगा, 1/-1 माइनस आयोटा, काल्पनिक भाग का चेंज कर दिया, माइनस कॉमन ले लूं, अगर इसमें से माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लूं तो 1/-1 प्लस आयोटा बना, ये माइनस ऊपर जा सकता है, z बार बराबर -1/आयोटा प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, आपको ये क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है, आपको बोले कि z बार बराबर ये है अपने पास, तो z क्या होगा, आपको ये भी बोल दे कि किसी समिश्र संख्या का संयुग्मी ये है तो z क्या होगा। तो मैंने आपको ये रिलेशन भी लिखवाया है कि z बार का बार क्या होता है z, तो आपको यही काम करना है। इस z का एक बार और निकाल दो, क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, यही आएगा घूम फिर के। इतना आया समझ में, इतना आया। उम्मीद करता हूँ आज जितना पढ़ाया सभी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए।